आरआरबी एंड एसएससी एग्जाम के लिए जियोग्राफी पढ़ाओ टॉपिक वाइज। तो ये बोल रहा है चैट जीपीटी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो बता रहा है। जियोग्राफी का परिचय है, फिर सौरमंडल, फिर पृथ्वी, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, जियोग्राफी का परिचय, इंट्रोडक्शन। जियोग्राफी क्या है? तो जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन, स्टडी। तो पृथ्वी तथा उन पर होने वाले प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों का अध्ययन भूगोल कहलाता है। ओके। जियोग्राफी की दो मुख्य शाखाएं हैं, फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल। इसमें हम पृथ्वी, पर्वत, नदियां, महासागर, जलवायु, भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और आता है फिर ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें हम जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन, शहर, व्यापार, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट्स क्या है? भूगोल के जनक कौन थे? फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थनीज। और मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिच रैटजेल। एसएससी आरआरबी में पूछे जाने वाले प्रश्न। जियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। जियोग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का अध्ययन। जियोग्राफी के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। जियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका आंसर लिखते हैं, ग्रीक। जियो का अर्थ क्या है? जियो का अर्थ क्या है? अर्थ, ग्राफी का अर्थ क्या है? स्टडी। जियोग्राफी के जनक इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। जियोग्राफी की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? तो एक है फिजिकल जियोग्राफी और एक है ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है। टॉपिक 2, सौर मंडल। शुरू करते हैं। सौर मंडल क्या है? सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि मिलाकर सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य एक तारा है, यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% भाग सूर्य में है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हाइड्रोजन का परसेंट है 74% और हीलियम का है 24%। ग्रहों का क्रम, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। याद करने की ट्रिक का जरूरत नहीं है, ये सबको याद रहता है। याद करना है तो कर भी सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नूडल्स। तो माइस हो गया मर्क्यूरी, वी से वेनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न, अस से हो गया यूरेनस और नूडल्स से हो गया नेपच्यून। वैसे ये सबको याद रहता है इसका क्रम, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले तथ्य, सबसे छोटा ग्रह होता है मर्क्यूरी, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सबसे गर्म ग्रह वीनस, नीला ग्रह अर्थ, लाल ग्रह मार्स, छल्लों वाला प्रमुख ग्रह सैटर्न। प्रैक्टिस क्वेश्चन, सौर मंडल के केंद्र में कौन है? सन है, सन। सूर्य क्या है? ग्रह, तारा या उपग्रह? तारा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, जुपिटर। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मार्स। इसको बोल देते हैं कि अब से जितना क्वेश्चन होगा उसके एमसीक्यू फॉर्म में देना, आंसर करने में जल्दी होता है। अब जितने भी सवाल दोगे उनको एमसीक्यू फॉर्मेट
में देना पे और ध्यान। एक बार थोड़ा पॉज कर देता हूँ, ये कहाँ से आ गया और ध्यान रहे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। बात है पृथ्वी की गति या मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन घूर्णन। पृथ्वी अपनी धुरी एक्सिस पर घूमती है। दिशा पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, लगभग 24 घंटे। परिणाम दिन और रात बनते हैं। सूर्योदय पूर्व में और सूर्यास्त पश्चिम में दिखाई देता है। अगर पूछा जाए दिन और रात किस कारण होते हैं, तो रोटेशन घूर्णन के कारण होता है। रिवॉल्यूशन परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। ऋतुओं का परिवर्तन होता है रेवोल्यूशन के कारण, और लीप ईयर का निर्माण भी होता है रेवोल्यूशन के कारण। लीप ईयर, हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर आता है। इसमें 365 दिन होते हैं। फरवरी में 29 डेज। जो वर्ष 100 से विभाजित होता है लीप ईयर हुआ, लेकिन यदि वो 400 से विभाजित हो तो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, सब पता रहता है। पृथ्वी पर कितने दिन और रात किसके कारण होते हैं? दिन और रात होते हैं घूर्णन के कारण। बी। अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। सी। पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग कितना है? तो 24 घंटे। बी। ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण। बी। कौन सा लीप ईयर है? 2024। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है? 365 दिन एंड 1/4 डेज। बी। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। बी। सही है सब आंसर।
मरकुरी सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं, कोई वायुमंडल लगभग नहीं, इसलिए दिन रात तापमान में बहुत अंतर। सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिनों में करता है। घूर्णन सबसे धीमा, लगभग 59 डेज में। सबसे छोटा ग्रह सूर्य के सबसे पास, उसके बाद आता है वीनस, पृथ्वी की बहन। आकार लगभग समान। सबसे गर्म ग्रह, घना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल और प्रबल ग्रीन हाउस प्रभाव। कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं। पूर्व से पश्चिम रेट्रोग्रेड रोटेशन। सबसे चमकीला ग्रह, सुबह शाम का तारा कहा जाता है, हालांकि यह तारा नहीं है, ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको, उल्टी दिशा में घूमता है। अर्थ, सूर्य से तीसरा ग्रह, जीवन वाला ज्ञात एकमात्र ग्रह। एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, लगभग 71% पानी और 29% स्थल। ब्लू प्लैनेट बोलते हैं नीला ग्रह। जीवन वाला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। मार्च, लाल ग्रह बोलते हैं, लो ऑक्साइड के कारण। दो ग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। यहाँ ओलिम्पस मोन्स स्थित है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी है। ओलिम्पस मोन्स कहाँ है? ये मार्च में। रेड प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रहों वाला ग्रहों में से एक। प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट, विशाल तूफान, सबसे तेज घूर्णन, लगभग 10 घंटे। सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न, सबसे सुंदर छल्ले रिंग, घनत्व इतना कम कि सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त बड़े जलाशय में तैर सकता है। बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं सैटर्न के। रिंग वाला ग्रह यूरेनस, अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसे रोलिंग प्लैनेट, लेटकर घूमने वाला ग्रह भी कहते हैं। हल्का नीला रंग मीथेन गैस के कारण, और सबसे अधिक अक्षीय झुकाव होता है इसमें। नेपच्यून, सूर्य से सबसे दूर ग्रह, अत्यधिक तेज हवाओं के लिए प्रसिद्ध, नीला रंग मीथेन गैस के कारण सबसे दूर का ग्रह है। इनर प्लैनेट्स, मरक्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये चारों इनर प्लैनेट हैं, और उनकी विशेषताएं हैं छोटे, चट्टानी और अधिक घनत्व है। आउटर प्लैनेट्स में आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। उनकी विशेषताएं हैं बड़े होते हैं, गैस और बर्फीले दानव, और कम घनत्व स्थलीय ग्रहों की तुलना में। कुछ सुपर फैक्ट्स हैं। सबसे छोटा ग्रह मरक्यूरी, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सबसे गर्म वीनस, सबसे ठंडा यूरेनस। लाल ग्रह बोलते हैं मार्स को, नीला ग्रह अर्थ। सबसे दूर का ग्रह होता है नेपच्यून, रिंग्स के लिए प्रसिद्ध होता है सैटर्न। सबसे अधिक अक्षीय झुकाव होता है यूरेनस का। सबसे तेज घूर्णन होता है जुपिटर का। सबसे छोटी परिक्रमा अवधि होती है मरक्यूरी का, 88 दिन का। अब इस पे कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है मरक्यूरी, बी। सबसे गर्म ग्रह वीनस, सी। किस ग्रह को रेड प्लैनेट कहते हैं? मार्स, सी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, बी। इस ग्रह के छल्ले सबसे प्रसिद्ध हैं? सैटर्न, बी। कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है? नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस, अर्थ। यूरेनस, सी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी, बी। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मून, सी। वीनस के बारे में सही कथन चुनो। इसके दो ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह है, पूर्व से पश्चिम घूमता है, लाल ग्रह है, सी। मरकुरी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अवधि लगभग कितनी है? 88 दिन। ग्रहों के उपग्रह कौन से हैं? मरक्यूरी का कोई उपग्रह नहीं है, वीनस का एक भी नहीं है, अर्थ का एक होता है, मार्स का दो, जुपिटर का बहुत अधिक, सैटर्न का बहुत अधिक, यूरेनस के भी होते हैं कई, नेपच्यून के भी कई होते हैं, और नेपच्यून के भी कई होते हैं।
ग्रहों का घूर्णन रोटेशन के कारण होता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन दो अपवाद हैं, वीनस पूर्व से पश्चिम और यूरेनस पूर्व से पश्चिम। ग्रहों का वर्ग तो सब वीनस और यूरेनस उल्टा घूमते हैं, बाकी सब अपने पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ये दोनों पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ग्रहों का वर्गीकरण टेरेस्ट्रियल स्थलीय चट्टानी जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और जोवियन विशाल ग्रह होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच स्थित है, यहीं अधिकांश क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स बौने ग्रह किसको बोलते हैं? प्लूटो को। प्लूटो, सीरस, क्या पढ़ेंगे इसको, सेरेस, सेरेस, एरीस, हाउमिया, मैकमेक, मेकमेक। प्लूटो ग्रह नहीं है, बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट है। कॉमेट्स धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं। सूर्य के पास आने पर पूंछ बनती है, पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है। मेटेरॉइड, मीटियोर और मेटेओराइट, कंफ्यूजिंग वर्ड, कंफ्यूजिंग है तीनों का। मेटेरॉइड्स होते हैं उल्का पिंड, अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। मीटियोर उल्का या टूटता तारा वायुमंडल में जलता हुआ आ जाता है, और मीटियोराइट उल्का खंड, पृथ्वी पर गिरा हुआ भाग। तो अंतरिक्ष में रहता है तो मेटेरॉइड बोलते हैं, वायुमंडल में आ जाता है तो मीटियोर, और धरती से टकरा जाता है तो उसको बोलते हैं मीटियोराइट। सबसे छोटा मरकुरी, सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे गर्म वीनस, सबसे ठंडा यूरेनस, सबसे दूर नेपच्यून, सबसे तेज जुपिटर, सबसे धीमा वीनस, सबसे छोटा मरकुरी, सबसे लंबी रेवोल्यूशन नेपच्यून, ये रिवोल्यूशन के टर्म में था। सबसे धीमा रोटेशन वीनस, सबसे छोटी रेवोल्यूशन मरक्यूरी, सबसे लंबी रेवोल्यूशन नेपच्यून। रेड प्लैनेट मार्स, ब्लू प्लैनेट अर्थ, मॉर्निंग स्टार वीनस, इवनिंग स्टार वीनस। प्लूटो किस श्रेणी में आता है? तो प्लूटो तो ड्वार्फ प्लैनेट है। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में। वीनस को मॉर्निंग स्टार क्यों कहते हैं? चमकता है इसीलिए। मरक्यूरी के कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं। कौन से दो ग्रहों में कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं, वीनस और मरक्यूरी। इसका आंसर लिख देते हैं फिर। अब प्लूटो किस श्रेणी में आता है? और प्लैनेट एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ स्थित है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। बीच वीनस को मॉर्निंग स्टार को कहते हैं। चमकता ज्यादा है। मरक्यूरी के कितने हुए हैं? 0। कौन से दो ग्रहों के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? मरक्यूरी एंड वीनस। ठीक है, पढ़ाओ।
डेंसिटी, ग्रेविटी, नहीं ये सब पहले MCQ प्रैक्टिस करवाओ, नेक्स्ट पढ़ना अर्थ के बारे में पढ़ाना। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह मरक्यूरी। सबसे छोटा ग्रह मरक्यूरी। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सबसे गर्म ग्रह वीनस। रेड प्लैनेट मार्स। ब्लू प्लैनेट अर्थ। रिंग छल्लों के लिए प्रसिद्ध सैटर्न। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। अर्थ से ट्विन किससे कहा जाता है? वीनस को। मॉर्निंग स्टार वीनस। इवनिंग स्टार वीनस। किस ग्रह को कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? मरकुरी और वीनस। मार्स के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 1। एस्टेरॉयड बेल्ट किन ग्रहों के बीच है? हम्म, मार्स और जुपिटर। प्लूटो किस श्रेणी में आता है? बौना ग्रह। वीनस किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। वीनस की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? लगभग 98% अक्षीय झुकाव। सबसे तेज रोटेशन किस ग्रह का है? जुपिटर। जुपिटर का ही होगा। मरकुरी की परिक्रमा अवधि लगभग कितनी है? 88 दिन। इनमें से कौन सा स्थलीय ग्रह है? सैटर्न, जुपिटर, मार्स या नेपच्यून? नेपच्यून नहीं है, जुपिटर नहीं है, सैटर्न या मार्स है। इनमें से कौन सा गैसीय विशाल ग्रह है? जुपिटर। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वीनस। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्लूटो अभी भी ग्रह है, मरकुरी के 2 ग्रह हैं, वीनस सबसे गर्म ग्रह है, अर्थात सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सही है। मरकुरी के 2 ग्रह नहीं, वीनस सबसे गर्म ग्रह। हाँ ये सही है। सी। सभी करेक्ट। ठीक है करवाओ भाई। एडवांस लेवल का MCQ करवाओ। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मरकरी का वायुमंडल घना है, वीनस सबसे गर्म ग्रह है। कथन सही है तो ये बी सही है ना? बी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन पूर्व से पश्चिम होता है? केवल वीनस, केवल यूरेनस, वीनस और यूरेनस, मरकरी और मार्स? किस ग्रह का घूर्णन पूर्व से पश्चिम? पूर्व से पश्चिम किसका होता है भाई? वीनस और यूरेनस का। सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीय नहीं है? अर्थ है, मार्स है, वीनस भी है, जुपिटर नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मार्स में है। ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह से संबंधित है? मार्स से है। इनमें से कौन सा सही युग्म है? मार्स का एक उपग्रह। नहीं भाई, मार्स का 2 उपग्रह है। गलत है ये।
अर्थ का 2 ग्रह गलत, मरक्यूरी का 0 ग्रह, ये सही है सी। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है? प्लूटो है, आइरिस भी है, साइरस भी है, टाइटन नहीं है। धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य के विपरीत दिशा में। वायुमंडल में जलता हुआ उल्का पिंड क्या कहलाता है? जलता हुआ मतलब वायुमंडल में घुस गया है तो मेटेरोइड, मीटियोर, मीटियोर बी। मीटियोराइट तो जब टकरा जाता है तब बोलते हैं, मीटियोरॉइड जब ऊपर ही रहता है वायुमंडल में नहीं घुसा रहता है तब बोलते हैं मीटियोर होगा। पृथ्वी पर गिरता हुआ उल्का पिंड क्या कहलाता है? गिरता हुआ मीटियोराइट सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसी विशाल ग्रह है? जुपिटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लूटो उपग्रह नहीं है, सही बात है। वीनस के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, सही बात है। मरक्यूरी सूर्य के सबसे दूर ग्रह है, गलत। पास का है, यही गलत है। यूरेनस को रोलिंग प्लैनेट क्यों कहा जाता है? सबसे तेज घूमता है, इसके छल्ले बड़े होते हैं, इसकी धुरी 98 डिग्री में, सबसे गर्म ग्रह है। रोलिंग प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी धुरी लगभग 98 डिग्री झुकी है सी। किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? दिन सबसे छोटा किसका होगा जो सबसे तेजी से घूमेगा? सबसे तेजी से कौन घूमता है? जुपिटर बी। इनमें में से कौन सा ग्रह पृथ्वी का सबसे निकट आकार वाला ग्रह है? पृथ्वी निकट आकार तो मार्स का होता है सी। देखते हैं गलत। क्या हो गया भाई? ये गलत हुआ है, पांचवा और 15 क्वेश्चन। तो क्या गलत हुआ? ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह से संबंधित है? तो मार्स से नहीं, जुपिटर से संबंधित है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति पर बना हुआ बहुत बड़ा तूफान है। अच्छा, ये सैकड़ों वर्षों में देखा जाता है। करेक्ट हो गया, कभी गलत नहीं होगा। पृथ्वी के सबसे निकट आकार वाला ग्रह कौन सा है? तो मार्स नहीं, वीनस है। वीनस का आकार, द्रव्यमान और संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, इसलिए इसे अर्थ शून्य कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब तक जितना पढ़ा उसका पीडीएफ रेडी कर दो रिवीजन के लिए। ध्यान रहे। मिस ना होने पाए, मैं पढ़ा है उसमें से।
सर्च के लॉगिन करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, कर लेते हैं लॉगिन। ये रहा पीडीएफ। देता है पीडीएफ, पता नहीं आज क्या हो गया मोबाइल में तो पढ़ता सब। चलो ठीक है, अगला टॉपिक जब मैं पढ़ूंगा तो पीडीएफ करूंगा। देखना आप लोग इसी तरह से पढ़ सकते हो। बेटी नहीं, बाय, टेक केयर।